नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी की कड़ी में। कड़ी दर कड़ी हम जोड़ते चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की सीक्वेंस को हम बनाते चलेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, उन सबको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब बात आ जाती है, जब हमने डाइवर्जेंस को डिस्कस किया, जिन लोगों ने उन लेक्चर को नहीं देखा, उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी डिटेल में मैंने वहाँ समझाया है कि फ्लक्स क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होती है, एंड हाउ डू दे रिप्रेजेंट एनी फील्ड, एनी वेक्टर फील्ड। ग्रेडियंट किस तरह की फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्जेंस किस तरह की फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और कर्ल किस तरह की फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आज हम एक बड़े ही छोटे से, प्यारे से, खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। अब होता क्या है, फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, विच वाज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी फील्ड। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लिए उस फ्लक्स को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोगों को ऐसे लगता है कि भैया हम तो डूब ही जाएंगे गहरे पानी में, अगर हमें सरफेस इंटीग्रल हमने नहीं कैलकुलेट किया तो फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी, और फ्लक्स की वैल्यू नहीं आई तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। तो गॉस महाशय जो थे, आप सबने उनका नाम सुना होगा। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत फेमस है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बहुत फेमस है। तो गॉस हमेशा जब भी आए, एक अवतार की तरह, एक वरदान की तरह सामने आए। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उलझने लगे कि हमसे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, तो गॉस ने आकर हमारी हेल्प की कि लीजिए ये आसान मेथड है। इसी तरीके से अब हम उलझने लगे हैं कि हमसे शायद फ्लक्स ना कैलकुलेट हो पाए या हम सरफेस इंटीग्रल ना कैलकुलेट कर पाए, तब भी गॉस आए कि लीजिए ये एक मेथड है और आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। होता क्या है कि समटाइम्स हम लोगों से देर आर, आपको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। समटाइम्स हमें लगता है कि हमसे लाइन इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, या हमसे वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, या सरफेस सॉल्व नहीं होगा। इसकी बजाय मैं, अगर मेरे पास सरफेस है तो इसकी बजाय मैं वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर सकती हूँ आसानी से। एक्स को अलग से किया, वाई को अलग से किया, जेड को अलग से किया, भैया अलग अलग करके आसानी से काम हम लोग कर सकते हैं। या मुझे समटाइम्स लगता है कि मेरे से सरफेस इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, मैं लाइन इंटीग्रल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 थ्योरम्स हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 थ्योरम्स, और जो छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल सी हैं वो 2 हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। उसके बाद आती है ग्रीन्स थ्योरम। सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने हमें कौन सा चौर रास्ता दिया? इन्होंने हमें ये दिया कि आप सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे जा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कैसे आ सकते हैं। सो बेसिकली जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, आप लोग इसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज एन इजी मेथड टू कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल and vice versa. I'm repeating, Gauss divergence theorem is an easy method to convert any surface integral to any volume integral of a vector field. किसी भी वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का इजी मेथड क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। अब किस तरीके से ये कैलकुलेट करती है? लेट अस राइट इट्स स्टेटमेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिक्स क्वालिटेटिव भी है और फिजिक्स क्वांटिटेटिव भी है, आपको दोनों बातें करनी होगी। क्वालिटी वाइज तो हमने कह दिया कि सरफेस से आपको वॉल्यूम से आपको सरफेस में ले जाती है, एक मीडिएटर का काम करती है। और अब मैं बात करूँ अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल, स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ Gauss divergence theorem. It is an easy method to convert surface integral of a vector field to volume integral of the vector field and vice versa. किसी भी फील्ड के सरफेस को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को सरफेस इंटीग्रल में ले जाने का आसान तरीका है Gauss divergence theorem. अब ये लेकर किस तरीके से जाती है, मैं मैथमेटिकली भी लिखूंगी और मैं बोलूंगी भी। जो मैं बोल रही हूँ आप लोग जस्ट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ लिखते जाइए, एंड यू विल गेट योर नोट्स इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो देखिए क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है of any vector field is always equal to volume integral of divergence of that field. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। फिर से देखिए, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। अब हमें बात करनी है प्रूफ की।
क्योंकि ये फिजिक्स की अदालत है, बिना सबूतों के मानेगी नहीं, तो हम इसको मनवाएंगे। लेट्स डू दिस। एक्साइटेड में मैं पेन का कैप उतारना भूल गई हूँ। तो देखिए प्रूफ में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। हमें पता है फिजिक्स के अंदर दो अप्रोचेज होती हैं, रिडक्शन रिडक्शन, और अब हम छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ऐसे ही हम चलते जाते हैं। मैंने क्या किया, आई हैव कंसीडर्ड अ स्पेस। मैंने मान लिया कि एक मेरे पास स्पेस है, उसको मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया है इन वेक्टर फील्ड ई। एक वेक्टर फील्ड ई स्पेस में ऐसे जा रही है, बह रही है, उसके अंदर मैंने एक रीजन कंसीडर कर लिया। आई हैव कंसीडर्ड, आप मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक पैरेललोपिपेड है, सपोज यहाँ पर, जिसका वॉल्यूम क्या है, v है। इस फील्ड के चारों तरफ मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। जिस फील्ड तो इसके अंदर E जा रही है, इसका वॉल्यूम है V। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरी जो मेरे पास वॉल्यूम कंसीडर्ड है, जो बॉडी कंसीडर, इसको छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइड करूंगी। मैंने मान लिया इस पैरेललोपिपेड के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम है dV1, फिर मैंने माना एक छोटा सा वॉल्यूम है dV2, फिर मैंने माना एक छोटा सा वॉल्यूम है dV3, एंड सो ऑन करते करते मैंने इसको n टुकड़ों में काट दिया, dVn। और इनके जो ये हैं, यहाँ पर जो मैंने सरफेसेस कंसीडर की हैं, ds1, ds2, ds3 एंड dsn। फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की आप लोगों को पता है, बेसिक डाइवर्जेंस, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि ये होती है फ्लक्स इन टू, आप लोग फ्लक्स ले लेते हैं और उसको पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, फ्लक्स इन 3 डायमेंशंस बेसिकली। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्जेंस, सपोज मेरे पास वेक्टर फील्ड E है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड E इज डिफाइंड एज फ्लक्स, यानी कि सरफेस इंटीग्रल, और क्लोज सरफेस है, एंड पर यूनिट मुझे क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। ये होता है क्योंकि 2D फ्लो किसी भी फील्ड का होता है, हमें फ्लक्स दे देता है, E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल हो गया, और मैं पर यूनिट वॉल्यूम ले लूंगी तो मेरे पास 3D फ्लो आ जाएगा, 3 डायमेंशनल फ्लो। भाई फील्ड इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इन ऑल द डायरेक्शंस इट इज मूविंग, तो इट इज फ्लोइंग, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डाइवर्जेंस से। तो डाइवर्जेंस की बेस से, और यहाँ पर आप लोग लिमिट v अप्रोचेस टू 0 भी लिखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट, क्योंकि वो हम पीछे कर आए हैं। यहाँ पर मुझे अगले कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो देखिए इस v को मैं इधर भी लिख सकती हूँ, तो मेरे पास ये सरफेस इंटीग्रल जो था E डॉट ds किसके इक्वल आया, क्या हुआ इसको, ये यहाँ पर किसके इक्वल आ गया है। इस v को हम इधर लेकर जा सकते हैं, आप लोगों को पता है ट्रांसपोज लिया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई शुड चेंज द मार्कर, सो दिस इज v का प्रोडक्ट ले सकते हैं हम डेल डॉट E के साथ। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, आप लोगों को विजिबल हो, E डॉट ds इज इक्वल टू v डेल डॉट E। अब ये जो बेसिक इक्वेशन है सरफेस इंटीग्रल की, इसको हम किसी भी सरफेस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो मैंने इतनी बड़ी इस बर्फी के छोटे छोटे टुकड़े काटे, इतने बड़े क्यूब्स में से मैंने छोटी छोटी बर्फियां काटी, मतलब मुंह में पानी नहीं होना चाहिए किसी के, तो मैंने क्या किया, ये छोटे छोटे वॉल्यूम काटे हैं, इनके ऊपर भी ये इक्वेशन इक्वली इंप्लीमेंट होगी। तो आप लिखेंगे दिस इक्वालिटी विल इक्वली होल्ड इन ऑल दीज एलिमेंट्री वॉल्यूम्स एंड लेट अस अप्लाई। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप वैसे वैसे थ्योरी बीच में लिखते जाइएगा। तो अब मैंने क्या किया, इस एलिमेंट्री फर्स्ट के ऊपर इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट किया, तो मेरे पास क्या आएगा, E डॉट ds1 फर्स्ट सरफेस दिए इज इक्वल टू v1, फर्स्ट वाला वॉल्यूम हमारा dv1 है, डेल डॉट E। सेकेंड के ऊपर हम इंप्लीमेंट करेंगे E डॉट ds, आप चाहे इसको ds लिख लीजिए, चाहे ds2 लिख लीजिए, इट विल बी dv2 डेल डॉट v। इसी तरीके से मैं थर्ड के लिए लिखूंगी E डॉट ds3 इज इक्वल टू dv3 डेल डॉट E, एंड सो ऑन E डॉट dsn इज इक्वल टू dvn डेल डॉट E। तो देखिए छोटे छोटे वॉल्यूम के लिए छोटी छोटी फील्ड पहुंची, छोटे छोटे एरिया थे और छोटा छोटा हमने फ्लक्स लिखा। दिल है छोटा सा वॉल्यूम, छोटी सी फील्ड, थोड़ा सा फ्लो। अब हमें इसको बढ़ाना है, तो चलिए हम इसको बढ़ाते हैं। एंड अब हमें इसके बाद क्या करना है, इन सबको इक्वेशंस को कंबाइन करना है। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, इसको इरेज करूंगी मैं,
और हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नए को पाने के लिए पुराने को मिटाना पड़ता है, दिल में नई यादें बसाने के लिए पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। एंड ये डायग्राम जितना दिख रहा है ठीक है, बाकी मैंने इरेज कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, इन एलिमेंट्री इक्वेशंस को ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते रहेंगे, राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड ऐड करते रहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ऐड की तो फर्स्ट ई वैक्टर डॉट ds1 प्लस ई वैक्टर डॉट ds2 एंड सो ऑन ई वैक्टर डॉट dsn वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली सारी ऐड हो जाएंगी। मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगी। आप लोग वैसे भी बड़े इमेजिनेटिव हैं, बड़ी आसानी से इमेजिन कर लेते हैं। मैं जैसे ही बिग बॉस बोलती हूँ आपको सलमान खान दिखने शुरू हो जाते हैं, तो जैसे ही मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलूँगी ये पैरेललोपेपिड आपको दिखेगी। इक्वल टू ये राइट हैंड साइड हमने ऐड करी dv1 डेल डॉट ई प्लस dv2 डेल डॉट ई and so on dvn del dot e। अब देखिए, अब मैं मैथमेटिक्स का एक धुरंधर अस्त्र जो है वो यूज करने वाली हूं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी लेजी सॉर्ट ऑफ, हम लोग बड़े आलसी हैं, हमें इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स, अरे बाबा हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉम्पैक्ट करके समीशन की फॉर्म में लिख देते हैं। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n इंटेग्रेशन ई डॉट ds i इज इक्वल टू, इसमें से मैंने क्या किया, dv1 प्लस dv2, ये मैंने पहले डेल डॉट ई को निकाला कॉमन, और अंदर मेरे पास क्या बचा, dv1 प्लस dv2 एंड सो ऑन dvn। अब ये मुझे पता है, पहली सरफेस का फ्लो, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का, इस तरीके से ओवरऑल मुझे पूरी सरफेस में से फ्लो मिल जाएगा। सो डोंट वरी, इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, फ्लो फ्रॉम द होल फील्ड। ये क्या बन जाएगा, सिंपली ई डॉट ds। अब यहाँ पर इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n डेल डॉट ई dvi। अब देखिए आई अब ये जाने वाली भी है, फिर आप कहेंगे गई। तो अब देखिए ये समीशन, अगर यहाँ पर एक मैथमेटिक्स में और बात होती है कि अगर आप इस n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं तो ये dvi 0 को अप्रोच होने लग जाता है। तो इसका बेसिक मतलब समझने की कोशिश कीजिए, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब जो आपने बर्फियां काटी थी, इनफाइनाइट बर्फियां काट ली हैं, कि जो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए थे वो इनफाइनाइट टुकड़े कर लिए हैं, तो जो सबसे छोटा बोला होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। मान लीजिए रूम है, इसके मैंने टुकड़े किए, 2 किए, बड़े बड़े मिल गए, 4 करूंगी थोड़े और छोटे हो जाएंगे, 8 करूंगी और छोटे हो जाएंगे, 16 करूंगी और छोटे, इनफाइनाइट करूंगी तो जो 1 होगा सबसे छोटा वाला वो तो बेचारा नन्ना सा मुन्ना सा 0 के बराबर चला जाएगा। तो जब हमने n को इन्फिनिटी को अप्रोच किया, नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाया, तो जो हमारा एलिमेंट्री वॉल्यूम था, सबसे छोटा टुकड़ा था, उसको वो 0 को अप्रोच करने लग गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से मैथमेटिक्स का वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर आपके पास टर्म्स इनफाइनाइट हो जाती हैं और ये 0 को अप्रोच करने लग जाता है एलिमेंट्री वॉल्यूम, तो समीशन हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटेग्रेशन में। सो कन्वर्टिंग राइट हैंड साइड समीशन इनटू इंटेग्रेशन बाय फॉलोइंग दीज 2 कंडीशंस। सो ये समीशन नहीं लगाना था, पुरानी बातें छोड़नी थी मुझे, यही प्रॉब्लम है, हम पुरानी बातें छोड़ते नहीं हैं। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटेग्रेशन, और क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री वॉल्यूम है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटेग्रल में। सो डेल डॉट ई dv एंड दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने कर ली है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम की एंड ग्रीन्स थ्योरम की। तब तक के लिए आप इससे काम चलाइए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।